पुराने समय की बात है। गांव में धनीराम का एक किसान रहता था। उसके पास 4 लड़के थे। धनीराम अपना घर चलने के लिए अपने खेत में कृषि कार्य करता था। लेकिन धनीराम के चारों लड़के बहुत आलसी थे। वह कभी भी खेतों में काम करने के लिए नहीं गए। वह सारा दिन अपना समय गांव में इधर उधर बैठकर बिताया करते थे। एक दिन धनीराम अपनी पत्नी से बोला कि आज तो मैं जिंदा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, मेरे बाद कौन खेती करेगा। हमारे बच्चों ने तो आज तक खेतों में कदम भी नहीं रखा है। धनीराम की पत्नी ने इस पर कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे यह काम करने लगेंगे। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन धनीराम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। इस दौरान धनीराम अपनी पत्नी से कहता है कि चारे लड़कों को मेरे पास बुलाओ, मेरे पास समय बहुत कम है। इतना सुनने के बाद धनीराम की पत्नी अपने चारों लड़कों को उनके पिता के पास बुलाकर लाती है। धनीराम इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित था। उसके बाद लड़कों का क्या होगा, इसलिए उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बैठाकर कहा, मेरे पास जितना भी कमाया हुआ धन था, मैंने वह सारा अपने खेतों के नीचे दबाया हुआ है। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे बाद तुम खेतों में से दबाया हुआ सारा खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। इतना सुनने के बाद धनीराम के चारों बेटे बहुत ही खुश हुए। इसके कुछ समय बाद धनीराम की बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से मृत्यु हो गई। धनीराम की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके चारों बेटे खेत में दबे हुए खजाने को खोदने के लिए निकल गए। खेत में पहुंचने के बाद चारों बेटों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उनमें से किसी को खजाना जैसा कुछ नहीं मिला। इस बात से वह चारों बहुत निराश हुए। उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा, पिताजी ने खेत में जो खजाने की बात कही वह एकदम झूठ थी। हम चारों ने पूरा खेत खोद डाला, हमें खेत में कोई खजाना नहीं मिला। यह सुनकर उनकी माँ बोली, अब इतनी मेहनत कर पूरा खेत खोद दिया, अब उसमें बीज भी डाल दो। बीज बोने के बाद जब फसल बड़ी हुई, फसल काटने के बाद चारों बेटों ने फसल को बाजार में बेचा। उससे जो भी पैसे मिले उन्हें बहुत ही खुशी मिली हुई। इसके बाद जब चारों बेटे घर गए तो अपनी माँ से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी यही समझाना चाहते थे, जो भी हम मेहनत करते हैं उसके बदले हमें जो पैसा, वो ही हमारा असली खजाना होता है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें अपने जीवन में सफल होना है, हमें मेहनत करनी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें।